अध्याय स्वास्थ्य बीमा दावे की इस अगली वीडियो में हम स्वास्थ्य बीमा में दावों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया के बारे में और अधिक समझेंगे। एक बार दावा स्वीकार्य होने पर अगला कदम देय दावे की राशि तय करने का है। इसकी गणना करने के लिए हमें देय दावा राशि तय करने वाले कारकों को समझने की जरूरत है। ये कारक हैं पॉलिसी के तहत सदस्य के लिए उपलब्ध बीमा राशि। कुछ पॉलिसियां अलग अलग बीमा राशि के साथ जारी की गई हैं। कुछ फ्लोटर आधार पर, जहां बीमा राशि पूरे परिवार के लिए उपलब्ध होती है, या ऐसी पॉलिसियां जो फ्लोटर आधार पर होती हैं लेकिन प्रति सदस्य की एक सीमा होती है। पहले किए गए किसी भी दावे को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी के तहत सदस्य के लिए उपलब्ध शेष बीमा राशि, पहले से भुगतान किए गए दावों को घटाने के बाद उपलब्ध शेष बीमा राशि की गणना करते समय बाद में अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए किसी भी कैशलेस प्राधिकार पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। उपसीमाएं: अधिकांश पॉलिसियों में कमरे के किराए, नर्सिंग शुल्क आदि को या तो बीमा राशि के 1% के रूप में या प्रतिदिन की सीमा के रूप में सीमित कर दिया जाता है। किसी भी रोग विशिष्ट सीमा की जांच करना। पॉलिसी मातृत्व कवर के लिए या अन्य बीमारियों जैसे दिल की बीमारी के लिए एक निश्चित राशि या सीमा निर्दिष्ट कर सकती है। क्या संचयी बोनस का हकदार है या नहीं, इसकी जांच करना। पुष्टि करें कि क्या बीमा धारक किसी दावा मुक्त बोनस का हकदार है। दावा मुक्त बोनस अक्सर अतिरिक्त बीमा राशि के रूप में आता है, जो वास्तव में रोगी बीमा धारक की बीमा राशि को बढ़ा देता है। सीमा के साथ कवर किए गए अन्य खर्चे। अन्य सीमाएं भी हो सकती हैं, जैसे उपचार दवा की आयुर्वेदिक प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। आमतौर पर इसकी सीमा बहुत कम होती है। सह भुगतान: ये सामान्यतः भुगतान से पहले आकलित दावे का एक फ्लैट प्रतिशत होता है। किसी बीमारी के इलाज में किए गए खर्चों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: इलाज के लिए खर्च और देखभाल के लिए खर्च। किसी बीमारी के इलाज के खर्चों में सभी चिकित्सा लागतें और तत्संबंधी सामान्य सुविधाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा एक अधिक आरामदायक या आलीशान अस्पताल में ठहरने के लिए खर्चे हो सकते हैं। एक आम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एक बीमारी के इलाज के खर्चों का भार उठाती है, और जब तक विशेष रूप से नहीं कहा गया है, विलासिता के लिए अतिरिक्त खर्चे देय नहीं होते हैं। एक बार जब देय दावा राशि निकाल ली जाती है, ग्राहक या अस्पताल को जो भी मामला हो भुगतान कर दिया जाता है। अस्पतालों में भुगतान को तृतीय पक्ष व्यवस्थापक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भुगतान प्रक्रिया अलग अलग बीमा कंपनी के मामले में भिन्न हो सकती है। सिस्टम में भुगतान का अपडेट ग्राहक की पूछताछ से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस तरह का विवरण कॉल सेंटर, ग्राहक सेवा टीम को सिस्टम के माध्यम से साझा किया जाएगा। एक बार भुगतान हो जाने पर दावे को निपटा लिया गया माना जाता है। निपटाए गए दावों की संख्या और मात्रा के लिए कंपनी के प्रबंधन, बिचौलियों, ग्राहकों और IRDAI को समय समय पर रिपोर्ट भेजी जाती है। दावों पर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक सूची की जांच पड़ताल करने की जरूरत होती है। ये इस प्रकार हैं: अस्पताल में भर्ती होने की टिप्पणी के साथ छुट्टी मिलने का सारांश, समर्थक जांच रिपोर्ट, अंतिम समेकित बिल विभिन्न भागों में विवरण के साथ, प्रिस्क्रिप्शन और दवाओं का बिल, भुगतान की रसीद, दावा प्रपत्र और ग्राहक की पहचान। कई बार दावे की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। दस्तावेजों में कमी, स्पष्टीकरण और आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का प्रबंधन दावा प्रबंधन की एक प्रमुख चुनौती है। धन्यवाद।